एक गोपी वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाती है। कान्हा को तो सदा शरारतें ही सूझती हैं। कान्हा कभी उस गोपी को कंकड़ मारकर छेड़ते हैं, तो कभी उसकी चोटी खींच लेते हैं, तो कभी अलग अलग पक्षियों की आवाजों से और जानवरों की आवाजें निकालकर उसका ध्यान भंग करते हैं। गोपी खींचकर कान्हा से कहती है, मोहन, तुम मेरी ध्यान साधना में भंग क्यों डाल रहे हो? मुझे देवी के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे कुछ वर मांगना है। गोपी के मन में कान्हा के लिए इतना प्रेम है कि कान्हा से ही छिपा लेती है। कान्हा उस भोली गोपी को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। अरे मूर्ख, ऐसे ध्यान करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए उनको बहुत कुछ खिलाना पड़ता है और बहुत कुछ उनके लिए बनाना पड़ता है। तू कल सुबह सुबह बहुत सारे मिष्ठान ले मंदिर में आना, फिर मैं तुम्हें देवी के दर्शन की विधि बताऊंगा। देवी प्रसन्न हो गई तो तुम्हें वर दे देंगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातः गोपी बहुत से मिष्ठान ले मंदिर में पहुंच जाती है। देवी की प्रतिमा के समक्ष गोपी सब कुछ रख धूप दीप करके बैठ जाती है। कान्हा अपने सखाओं के संग वहां पहुंच जाते हैं। गोपी कान्हा को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और कान्हा बरसाने की ओर इशारा करके बोलते हैं कि उन देवी का स्थान जगत में सबसे ऊपर है और उनके दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ हैं। और तो और वो देवी तेरी मनोकामना सभी पूर्ण करेंगी, परंतु तुम्हें सबसे पहले मुझे प्रसन्न करना होगा, तभी मैं तुमको देवी के दर्शन कराऊंगा। कान्हा की ये बात सुनते ही गोपी कहती है, कान्हा, तुम तो वैसे ही प्रसन्न हो और तुम्हें क्या प्रसन्न करूं? ये जो सब स्वादिष्ट मिष्ठान लाई हो, ये सब मुझे और मेरे सखाओं को खिला दो। नहीं कान्हा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये तो सब देवी पूजन हेतु हैं। चल छोड़, फिर तुझे देवी दर्शन नहीं होंगे। कान्हा की ये बात सुनकर और अपनी सारी मनोकामनाएं तो गोपी तू भूल ही जा। लेकिन गोपी तो ये भी चाहती है कि ये सारे मिष्ठान उसके प्रियतम कान्हा ये सब मिष्ठान पा लें, परंतु मन में अभी देवी दर्शन की लालसा भी थी। गोपी की स्थिति विचित्र हो रही थी। कान्हा कहते हैं, गोपी देख, मेरे पास शक्ति है, मैं किसी भी देवी या देवता को अपनी इच्छा के अनुसार बुला सकता हूँ। कान्हा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो ना? कान्हा, अपने माखन से सने हुए मुख को साफ करने की शक्ति तो तुम में नहीं है। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुम्हारी सारी बातों को मानती रही और तुम्हारी बातों में आ गई। अब तुम भाग जाओ यहाँ से और मुझे देवी दर्शन करने दो। कान्हा ललचाई दृष्टि से मिष्ठान की ओर बस देखते ही जा रहे थे। गोपी ये सब देखकर खींचकर उनको मारने के लिए दौड़ी और ये सब देखकर कान्हा उसको पकड़ लेते हैं और उसकी आंखें बंद कर देते हैं। अब गोपी की आंखें बंद होते ही गोपी को श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। गोपी उनको अपनी मनोकामना बताती हैं और श्रीजू मंद मंद मुस्काती हैं। वो उनका तेज सहन नहीं कर पाती और मूर्छित होकर गिर जाती है। गोपी को देखकर कान्हा और उनकी शरारती वाली मित्र मंडली के शोर से चेतना लौटने पर एक बार तो गोपी बहुत प्रसन्न होती है और उसको देवी दर्शन की स्मृति रहती है, परंतु अपने खाली बर्तन और सब मिष्ठान खत्म हुए देखकर गोपी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और गोपी क्रोध में आकर उन सबको मारने के लिए दौड़ती है।
भोली गोपी क्या जानती थी कि जिसे वो प्रेम भी करती है और जिसकी ऊधम से भी वो खींच जाती है, वही पूर्ण परमेश्वर हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु कान्हा एक बार उसे कैसे भी फिर से ठग लेते हैं। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।